हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, होप सो आपका सी इंटर एडवांस अकाउंट का जो आज का पेपर था बहुत 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 बढ़िया गया होगा। पेपर इजी था। किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था। अगर मैं सोचूं कि 3 घंटे में सॉल्व कर सकते थे कि नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ कुछ ऐसा लग सकता था कि आपका पूरा पूरा पेपर नहीं हुआ होगा। एटलीस्ट 90 to 95 मार्क्स का तो पेपर लिखना हुआ ही होगा। पेपर इजी था। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बताऊं कि पेपर इन टर्म्स ऑफ, मेरे को बताओ कि नया कौन से क्वेश्चंस थे और ऐसे क्वेश्चंस कौन से थे जो क्वेश्चन बैंक से आए थे, जो अपनी क्वेश्चन बैंक है जो अपन क्लासेस में भी कराते। नियरली 80+ मार्क्स के क्वेश्चन, जो 80 मार्क्स का बोल सकते हैं। फर्स्ट ऐसा कि अपन ने एक वीडियो डाला था एक महीने पहले नियरली ये पेपर के, कि प्रिडिक्शन मतलब हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन सी इंटर एडवांस अकाउंट मई 26 में अपन ने बोला था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें यही पीडीएफ थी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई अपन ने। ये कंपलसरी आने ही वाले हैं और ये मोस्ट लाइकली है। मोस्ट लाइकली में से अगर मैं बताऊं ना, सिर्फ AS26 को काटो, गवर्नमेंट ग्रांट को काटो, और एस जो अपना जॉइंट वेंचर है उसको काटो। उसके अलावा जितना भी मोस्ट लाइकली में बोला था वो सभी सभी आया। अगर मैं बोलूं कि पेपर का कितना अपना प्रिडिक्शन है, 80 मार्क्स का पेपर अपन ने जो प्रिडिक्ट किया था वहीं से आया है पेपर। अभी अपन पेपर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से इसका था। अपन डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं पेपर के। ये वीडियोस उनके लिए है जिनको क्विक रिवीजन चाहिए, क्विक साथ चाहिए कि भाई पेपर कैसा था हमको बता दो। जो सोल्यूशन थे आपको आपके पेपर के बाद में देखने चाहिए, जो आपके पूरे पूरे 5 पेपर 6 पेपर पूरे हो जाए, जो रिमेनिंग 5 पेपर है और पूरे 6 पेपर अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही कोई भी वीडियो देखो। कोई भी वीडियो पे मत जाओ, सोल्यूशन मत कंपेयर करो। डीमोटिवेट लगेगा, कभी कभी आपको ज्यादा ओवर मोटिवेट हो जाओगे। दोनों भी सिनेरियो हो सकता है। डीमोटिवेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लगा कि यार मैंने ये स्टेप भूल गया तो आप डीमोटिवेट हो गए। मोटिवेट क्यों हो जाओगे, ओवर मोटिवेट, अरे यार ये इसने जो जो बोल रहा ना ये सभी सभी मैंने पेपर में लिखा है। अगर आपको ऐसा भी लगेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाओगे। उससे अच्छा सिर्फ क्विक रिकैप देख लो कि पेपर कैसा था, कौन से यहाँ से आया था, बस और कुछ भी नहीं। तो अपन पार्ट 2 से आते हैं फर्स्ट। तो देखो पार्ट 2 की बात करूं, जो अपना 70 मार्क्स का राइटिंग वाला पेपर था। तो 70 मार्क्स के राइटिंग के पेपर में से देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था AS15 का था, एम्प्लॉय बेनिफिट वाला। मैंने बोला भी था एम्प्लॉय बेनिफिट का जो चैप्टर है ऐसा लगता कि अनप्रिडिक्टेबल है बहुत। ऐसा ज्यादा हार्ड भी नहीं है चैप्टर, और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल कभी कभी आ सकता है, और आएगा तो इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट लेवल हार्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो क्वेश्चन था पूरा सेम आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज चेंज करे गए हैं, ना ही परसेंट भी चेंज नहीं करा। यही परसेंट था जो उस केस में था, सिर्फ यहाँ पे हो सकता 30%। हाँ ये भी सेम था, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज करी गई है, उसके अलावा पूरा पूरा क्वेश्चन सेम। फर्स्ट क्वेश्चन AS15 का। सेकंड क्वेश्चन AS10 प्लस AS28 का था। तो मैंने एक बार लास्ट वो जो वीडियो था उसमें बताया था कि AS21 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट में से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का थोड़ा पार्ट था इसमें, ज्यादा पार्ट नहीं था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू था। हो सकता है किसी किसी को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई हो, पर मेजोरिटी ऐसा नहीं था कि मैनेजेबल नहीं था, मैनेजेबल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर वन का बी। ये 1 का सी जो था AS25 का था, ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। अपन ने बोला था वहां पे दो ही तो क्वेश्चन है, एक तो है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इनकम टैक्स वाला, और दूसरा है वो अपना कि ये एक्सपेंस क्लासिफाई होना चाहिए, ये एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि नहीं। उसमें से ये क्वेश्चन आ गया। अगर ये AS25 आपने देखा भी नहीं होगा तब भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपके जो टैक्स का अंडरस्टैंडिंग था, ये भी एकदम सेम डिक्टो क्वेश्चन था। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था शेड्यूल 3 का क्वेश्चन था। मैंने बोला था शेड्यूल 3 का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जो आएगा ना क्वेश्चन वो भी आपके जो क्वेश्चन बैंक है वही से आएगा। डिक्टो क्वेश्चन बैंक से, ऐसा 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 कोई अलग डिफिकल्टी नहीं थी। जो अपन ने बोला था एक मैंडेटरी एडजस्टमेंट आते ही आता है सस्पेंस अकाउंट का, वो भी वही से आ गया। फिर उसके बाद में जो 3A क्वेश्चन है, 3A क्वेश्चन आपके AS3 का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। जो अपन ने बोला था कि यार 2-3 टाइप के क्वेश्चन है पूरे AS3 में। एक तो है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ पर पूरा बैलेंस शीट दिया रहेगा, PNL दिया रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहाँ पर बैलेंस शीट भी नहीं देते और PNL भी नहीं देते। वहां पर क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा सिर्फ एडजस्टमेंट लिखा रहेगा, प्लेन इंग्लिश, उसके बेसिस पे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वैसे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैनेजेबल था पूरा आपके जो क्वेश्चन बैंक था उसमें था। फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन, ये आपको लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इन कंपेयर टू जो इसका वेटेज है, पर क्वेश्चन मैनेजेबल था। ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन मैनेजेबल नहीं था, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है आपके। थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक का जब क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि डिक्टो मतलब वर्ड टू वर्ड हो सकता है। यहाँ पे जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, वहां पे हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है, पर मैनेजेबल क्वेश्चन था पूरा। आप क्वेश्चन कर सकते थे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। AS14 डिक्टो मैं बोल रहा है यहाँ पे, तो डिक्टो बोल रहा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज करे गए हैं। AS14 का अमालगमेशन वाला क्वेश्चन।
तो ये पूरा जो ये अपन बोल रहे थे, देखो ट्रेड रिसीवेबल में भी ऐसा एक क्वेश्चन था जहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का 2 बाइफरकेशन था, वो वाला क्वेश्चन है ये। पूरा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, पूरा मॉड्यूल का 8% रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड जो अपन बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो ऐसा ही रहता, वो भी एकदम प्रेडिक्टेबल था। 5A AS21 ये वाला क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन बैंक था उसका ही क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर बैलेंस शीट निकालने बोलते तब भी थोड़ा दिमाग लगता था, इसलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ना ही 40 मार्क्स का। AS24 का ये क्वेश्चन जो था ये नया लग सकता है कि थोड़ा सा नया था, बट ऐसा है कि थोड़ा सा मैनेजेबल था, ऐसा नहीं था मैनेजेबल नहीं था। जनरली AS24 कोई लर्न करके जाता नहीं कि भाई इतना थ्योरी कौन पढ़ेगा, बट आपको 2-3 कंडीशन भी याद होते, 4 में से 2 मार्क्स तो आप लेके आ जाते, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6A ये जो है एस्पेक्ट था, मैं बोल रहा था ना कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको सिर्फ 5-10 मिनट दो लास्ट के रिवीजन में, तो 5-10 मिनट में देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, और नहीं भी पढ़ा रहता था तो भी सॉल्व कर लेते, नहीं तो AS11 का तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ही अपने पास कि जनरल एंट्री पास करो, एक्सचेंज डिफरेंस निकालो, कैसा रहता अगर लोन अपन इंडिया में लेते, तो अपन ने बोला था देखो यहाँ पर वो वाला रहता सिनेरियो जहाँ पर ये 46A ऑफ 11 वाला अगर पैरा अपन ने आपको लेक्चर्स में याद होगा, तो मैंने बोला था देखो यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन जम सकता है, तो वही वाला क्वेश्चन है। फिर AS5 वाला डिक्टो जो अपन ने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, देखो एक 3% एक 4% है, क्वेश्चन बैंक में अगर मैं बताऊँ ना एकदम डिक्टो, यहाँ पे 3% है, यहाँ पे 4%, यहाँ पे 5% नहीं था, सिर्फ वो वाला चेंज किया है। तो ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल का ही आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसका ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6C का जो है 6C का 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, आपको जमता है। तो मतलब 70 मार्क्स के सिर्फ आपको 5 मार्क में 5 से 6 मार्क में डिफिकल्टी आई होगी, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अभी जो 70 मार्क्स था इसमें से अगर मैं बोलूँ अपन ने कितना प्रेडिक्ट किया था, नियरली आप बोल सकते 55 मार्क्स के अबव बोल लो आप, 55 मार्क्स का जो भी था अपन ने प्रेडिक्ट किया था यहाँ पे। उसके बाद में अपन आते MCQs में, आपको लग सकता है कि MCQ में ज़्यादा टाइम लग गया आपका, क्योंकि MCQs थोड़े बड़े बड़े थे इस बार के, ऐसा नहीं था कि एकदम सिंपल से MCQs थे। तो MCQ कहाँ से आए थे वो देखेंगे अपन, इसका आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरे को पता है मैं आंसर बता दूंगा, वहाँ पे आप टिक मार्क आपके मार्क्स कैलकुलेट करना चालू, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कब करना है पता है, जब पूरे 6 पेपर हो जाए बस सोल्यूशन निकाल के बैठो, ठीक है। तो जो केस सिनेरियो 1 था, ऐसा हो सकता है कि जो केस सिनेरियो 1 मैं दिखा रहा, जो आपके पास केस सिनेरियो 1 था ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जनरली वैसा ही रहता है, ठीक है MCQs में। तो जो फर्स्ट वाला था AS4 का क्वेश्चन था, जो इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट और एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग वाला। उसके बाद में जो सेकंड था इन्वेंटरी वैल्यूएशन, AS2 का क्वेश्चन था, ये भी सिंपल था। फिर MCQ थर्ड जो कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा होगा आपको, पर नॉर्मली क्वेश्चन था। AS13 कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप कर सकते थे इसको। थोड़ा सा आपको लग सकता था कि यार MCQ में ज़्यादा ये पूछ रहे ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए, पर आजकल ऐसे ही MCQs आते हैं, आपको थोड़ी स्पीड अप बढ़ानी पड़ेगी आपकी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी को लेंदी लग सकता। फिर जो 5th नंबर का क्वेश्चन था ये AS25 से, देखो इंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अपन जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते, वहाँ से वो 4 मार्क का क्वेश्चन और दे, मतलब 6 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से आया। मतलब ऐसा नहीं करना है आपको कि जो छोटे मोटे उसको पढ़ो ही मत, पढ़ के तो भी जाओ एटलीस्ट, ठीक है। फिर केस सिनेरियो 2 तो थोड़ा बड़ा था ये केस सिनेरियो, तो बायबैक का ये था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वाला चीज़। उसके बाद में ये भी बायबैक का था सेकंड पार्ट वाला। AS3 का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और ये सब। और केस सिनेरियो 3 की बात करें तो ये इजी था कंपैरेटिवली, AS7 का था। देखो मैंने लास्ट में बोला भी था कि AS7 से आपको डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, AS7 से जो भी आ सकता है MCQ हो सकता है कि AS7 से बना दी इस बार, और देखो AS7 से आ भी गया। AS7 का ही पूरा था, लास्ट में सिर्फ ये जो था ये EPS वाला क्वेश्चन था, ये भी आपका कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि कर नहीं सकते थे। तो ऐसा था पेपर, एकदम सिंपल में मैंने बताया, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता था मैं पेपर के, वो इंटेंशनली था क्योंकि मैं ज़्यादा 1-2 घंटे का वीडियो बना लूँगा, आप मैच करना चालू कर दोगे। अभी मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट बताता, अगर मैं स्टूडेंट रहता तो मैं क्या करता, ज़्यादा खुश भी नहीं होता और ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा सोचता भी नहीं पेपर के लिए, क्योंकि जनरली अपनी स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या रहती पता है, एक आधा पेपर अच्छा गया ना अपन बहुत उड़ते, कोई उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सारे पेपर बचे हैं,
जितना अच्छा मार्क स्कोर करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने बहुत, ये देखो ये एक पेपर तो मिल गया आपको क्वेश्चन, अभी एक आधा पेपर रहेगा ही रहेगा जो अबव एवरेज आएगा या तो हार्ड आएगा, ठीक है, वहां पर इसका सेट ऑफ मिल जाएगा। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, जो बचे 5 है उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी आपको चाहिए थे मार्क्स की, भाई इतने मार्क्स चाहिए थे वो मिल जाने चाहिए, ठीक है। अभी एक आध दो का पेपर ऐसा रहेगा कि अबव एवरेज रहेगा, एक आधा पेपर रहेगा कि बहुत हार्ड आ गया पेपर, फिर एक आध दो इजी रहेंगे। तो आपको ज़्यादा सभी पेपर में एकदम नॉर्मल बिहेवियर रखना है। जैसे पेपर हो गया थोड़ा सा अगर आपने देख लिया 5-10 मिनट का कि भाई कैसा था पेपर, क्या था, उसके अलावा कोई भी पेपर को, ये पेपर को अभी क्या करो, आपकी ऐसी बैग में डाल दो जो आप देखो ही ना, ये 6 पेपर होने के बाद में ही देखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से मेहनत करो, खुश रहो, रिलैक्स रहो, ज़्यादा ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। जो मैं एक गलती करता था, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गलती मत करो वो। तो मैं एक गलती रहता था, मेरे को बहुत स्ट्रेस आ जाता था कभी कभी पेपर के बाद में, तो मैं जनरली वहाँ पर थोड़ा सा सॉन्ग विंग सुनता था। तो आपको सॉन्ग विंग सुनने की आदत है या तो मेडिटेशन करने की आदत है, मेडिटेशन करो और नेक्स्ट पेपर के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करो, ठीक है। लॉ के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप अभी मिलते हैं अपन 6 पेपर के बाद में, अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है।